असलम गौरी साहब, आप लोग अभी भी समझते हैं कि पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें तब्दीली आनी चाहिए, हुकूमत में इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, या इस मौक़िफ़ से आप लोग पीछे हट गए हैं? देखिए, हमारा यह मौकफ नहीं है। ये तो एक सवाल हुआ था पीटीआई के एक सहाफी का, जिसके जवाब में हमने कहा था, उसने कहा कि जी यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। तो हमने कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाना चाहते, और अगर कोई इन हाउस तब्दीली आती है तो हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। इन हाउस तब्दीली का मतलब पार्टी के अंदर से, पीटीआई के अंदर से तब्दीली आती है। तो पार्टी के अंदर ग्रुप तो है, आज वाज़ेह तौर पे वो हमारी बात की तस्दीक हो गई है। जो कुछ आज तमाशा लगा हुआ है वहां पर और मीडिया पे चल रहा है, वो कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। तो पार्टी के अंदर तो ग्रुपिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब पार्टी का घर का बड़ा जेल में पड़ा होगा और पीछे फिर हर बंदा बड़ा बन जाता है, ये वो मेरी सूरत हाल है। इनका अपना मसला कसूर नहीं है। कसूर हकीकत में यही होता है कि जब पार्टी के बड़े अंदर चले, फैसला करने वाला एक शख्स है, वो अंदर चला गया है, तो बाद में ये मामला पैदा हो रहे हैं। और इन मामला में हमने पहले भी ये कहा था और आज भी ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई हुकूमत की तब्दीली आती है तो हम उसके रास्ते में ना रुकावट बनेंगे। और इस यही एक बात हुई थी और इस पे आज भी हम खड़े हुए हैं। इस पर कोई हमने दूसरी बात नहीं की। जो तीसरी जो बात जो मेरे अली भाई अमीन बार बार गंडापुर कह साहब रहे से हैं, आपके मामलात चल रहे हैं, उन मामलात को देखते हुए आप समझते हैं कि हमारा अब कोई दूसरा हमारा वजीर आला कोई हो तो जाति ज़्यादा बेहतर होगा? हमारा कोई जाति मामला नहीं है। ये तो आपको पता है खुद गुड गवर्नेंस का क्या हाल है। स्पीकर जो पीटीआई का है वो चेयर पे बैठे हुए कहता है कि यहाँ पर करप्शन ने इंतहा कर दी है। आपको पता है अभी कोहिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके अंदर किन किन लोगों के नाम आ रहे हैं। और ये एक बड़ी करप्शन, मेगा करप्शन हो रही है वहां पर। और अमन अमान बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग ज़हनी और नफ्सियाती मरीज है। लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, घर नहीं भेज रहे। एक को आपको शायद पता नहीं, पैक्स कमेटी के इजलास में वजीर आला ने खुद कहा है कि मैं बता दे रहा हूँ इसको, टीटीपी को। तो मिनिस्टर बता दे रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर पीटीआई के अंदर से कोई चीज आती है, हम बिल्कुल अली अमीन को शहीद नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल अली अमीन का जो है हुकूमत नहीं गिराना चाहते। अगर हमने उस पर यह कहा था कि पीटीआई अंदर से, खुद पीटीआई के अंदर से कोई तब्दीली आ रही, वो समझते हैं कि अली अमीन की हुकूमत गवर्नेंस नहीं पैदा कर सकी और अपने कारकुन को लेकर, जैसा कि आज वाजे हो गया है वहां पर जो इंतशार इस वक्त है कि अली अमीन ने एक रात फैसला किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब उसको उसके कारकुन नहीं मार रहे हैं। तो ये सूरत आपके सामने है। तो इस सूरत में अगर कोई ऐसी चीज आती है तो यहाँ पर बहरान ना पैदा हो, कोई सियासी बहरान ना पैदा हो। या फिर अली अमीन साहब ने एक वादा भी किया था, बजट से पहले शायद कहा था, बजट बजट के बाद कहा था कि मैं अगर इस असेंबली को तोड़ दूंगा, या फिर वो असेंबली तोड़ दें, इस बहरान को खत्म करें। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे मामला पे सबको पता है। और दूसरा, मेरे भाई जो कह रहे थे कि फला जगह से इतनी सीटें हैं, फला जगह से इतनी सीटें हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ है वो सब फॉर्म 47 के तहत हुआ है। सही। अब ये अगर कोई केपीके में हुकूमत बनी है, बलूचिस्तान में बनी है, सिंध में बनी है, पंजाब में बनी है या मरकज में बनी है, सब फॉर्म 47 के तहत बनी है। हमें मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू नहीं करना चाहिए। हकायक को तस्लीम करना चाहिए। यानी अब ये ना कहें कि जो मुझे मौलाना सीट साहब मिल गई वो असम्बली में ठीक आए है हैं तो जो मैं फॉर्म मुखालफ करूं। 47 के जरिए आए हैं फिर सर? आप समझते हैं कि उनको अपनी मजबूरी थी उसको लाना, वरना फिर उसके लिए फिर केपीके में सूरत इतनी खराब होती अगर मौलाना असेंबली में ना पहुंचते। तो वैसे मैं फॉर्म। मौलाना की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि पूरी असेंबली 47 का है। ये कोई ठीक। कहना कि नहीं मैं जीता हूं तो मैं 47 में नहीं, सही। मैं मोहल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, सही। पूरी असेंबली की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सब इंक्लूड होते हैं, ठीक हो गया किसी अमजद खास साहब। आदमी की बात नहीं कर रहा ठीक हूँ। है, अमजद साहब, गैलप सर्वे आया है, गौरी साहब जो बातें कर रही हैं आप लोगों की कारकर्दगी के हवाले से, अब तो गैलप सर्वे ये कह रहा है कि आप लोगों का तमाम फोकस अपने एहतजाज पे है। आपको एक सूबे की हुकूमत मिली हुई है लेकिन वहां पे अवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही है। शायद हमारी हुकूमत है जिसने जब से आई है, हमने इसके अंदर बहुत सारी इस्लाहत लाई है। अगर अपोजिशन नहीं मानती उसको, क्या देखे, सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान से इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमने सेहत कार्ड दोबारा चल रहा है यहाँ पे। अब जो है वो आसान किस्तों पे जो हमारी स्कीम पंजाब में थी उसी को नाम दे के अपना, तो हमारा तो उधर पंजाब में भी हमारा था, केपीके में भी हम जो है आसान किस्तों पे लोगों को सोलराइजेशन में हम कर रहे हैं। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला को आज का नहीं है, दहाइयों का है। अब बॉर्डर की पोजीशन और है, बॉर्डर आपको पता है बॉर्डर किसके पास है, जो इंटरनल है वो जो है उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। कोई ये एक दिन तक, तो ये तो दहाइयों से जंग चल रही है ना। और दहशत गर्दी की जंग में हमारे चीफ मिनिस्टर ने फेडरल गवर्नमेंट को जो तजावीज दी हैं और कई मौके पे कहा है कि आप अगर हमें परमिशन करें ताकि हम उन लोगों से बात करें जो अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में जो है उसके साथ बात करें, हम जिरगा लेके जाते हैं। लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हमारा इस्तेकाक है, हम चूंकि आप ये है फॉरेन ऑफिस के नजदीक आता है या हमारे जितनी भी इदारे हैं वो इसको देख रहे हैं,
तो फिर इसका हमारे ऊपर इल्जाम लगाना कि जी हम जिम्मेदार हैं, हम हातुल इम्कान अपनी जो जिम्मेदारी है उसमें, आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में दहशत गर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं वो भी रिकॉर्ड पे हैं। अब जब बहुत सारी इसमें वो एलिमेंट आ जाते हैं जिसका एक एक्शन आता है तो उसका रिएक्शन भी आता है, जब हमले होते हैं उसका रिएक्शन आता है, तो फेस कौन करता है? केपी गवर्नमेंट। तो पॉलिसी जब आपकी इस तरह की आए तो फेस करना पड़ता है अवाम को, केपी की गवर्नमेंट को। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ अमजद साहब, सिक्योरिटी मैटर पे आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है कि वो आप लोगों का मामला ही नहीं है, वो उन लोगों का मामला है जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, अगर गैलप सर्वे की जानिब से ये बातें आई हैं, अगर आपकी आवाम इतनी मुतमईन होती तो सर्वे में ये तमाम बातें सामने नहीं आती। अभी रिसेंटली एक वाकया सवात का हुआ, आप लोगों के पास वो मशीनरी नहीं थी कि वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे जो अभी राइट नाउ आवाम सफर कर रही है, जाहिर बात है पूरे मुल्क में एक तो महंगाई है ही है, लेकिन जो तरक्की का शरह है खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को आप क्या समझते हैं? आप लोगों का प्राइम फोकस इमरान खान साहब की रिहाई और एहतजाज पे ज्यादा नजर आता है, आपस की लड़ाइयों पे ज्यादा नजर आता है, रेदर देन कि आप एक सूबे को गवर्न करें? शायद पाकिस्तान की आवाम हो, पंजाब की आवाम हो, सिंध की आवाम हो, केपीके की आवाम हो, इमरान खान को सबने इमरान खान को वोट दिया है, रिहाई के लिए दिया है, मैंडेट दिया है। हमारे बाकी सूबों में हमसे चुरा लिया गया, हमसे छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट वहां पे परफॉर्म कर रही है। देखिए, इस गवर्नमेंट ने 250 बिलियन की लीकेज थी, वो रोकी है और दोबारा इसको डेवलपमेंट में डाला है। जहां तक आप सवाल की बात कर रहे हैं, वहां पे जो वाकया हुआ, क्या हमारी गवर्नमेंट ने उस पर कमीशन नहीं बनाया और उसको सजा, जो भी सजावार था, और फिर उसको सजा देने का फैसला हुआ और उस पर कोई सियासी अमल जो है वो ठीक, जहां किसी ने रुकावट बनने सही। की कोशिश की नहीं, बल्कि जो भी बिला, वो कहते हैं ना, तमीज जो है उसमें किसी के अंदर कोई इफ एंड बट भी नहीं रखा गया कि जो उसमें अंदर इन्वॉल्व थे उनके लिए सजा भी तजवीज की गई और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। ठीक ठीक देखिए, जहां से पंजाब से, पाकिस्तान से, आपको भी पता है जब गर्मियां आती हैं, सीजन आता है तो लाखों मानसून की बारिशें तादाद होती में हैं, जाहिर बात है फ्लड्स बारिशें होती है, लोग फ्लड्स जाते भी हैं, एक फ्लड हकीकत जाते है हैं। जिसको हमें एड्रेस करना इंतहाई- चाहिए। हम- मैं डॉक्टर साहब मेरी बात आपका, शायद देखो ना, जी जी अमजद साहब मेरी बात आपका, सुन ले। जी हमें जी इंतहाई अफसोस है कि जो वाकया हुआ, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो उसका दिल अफसरदा होता है। देखिए, कराची में एक बिल्डिंग गिरती है, पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें 29 लोग मारे जाते हैं। हमने क्या सियासत की? आज पूरा पंजाब डूब रहा है, कभी हम किसी को पुकार रहे होते हैं, कभी किसी को पुकार रहे होते हैं। आप देखें कि शाहदरा के अंदर जो गटर के अंदर जो है वो गिर जाता है एक पाकिस्तानी हमारा, तो क्या उस पर हमने सियासत की? नहीं की। हालांकि सबसे वो पूरी वीडियो आपके सामने है, पूरा लाहौर डूब रहा है, आप जेलम है, आपका सरगोदा है, बहुत सारे चकवाल है, आपके लोग वहां पे डैम टूट रहे हैं, ये पोजीशन सबके सामने है। देखिए, एनडीए में हमने क्यों बनाया था? इसी काम के लिए बनाया था। उसने कितनी जिम्मेदारी अदा की, हमारे लोकल जो स्वाद के लोग थे उन्होंने उसके ऊपर जो रिस्पांस दिया, हमने तो अपने हिस्से का जो है वो काम उसको जजा और सजा के तौर पे कर दिया। जो बाकी इदारे हैं वो क्या, कहाँ खड़े हैं, ये भी हमें देखना चाहिए ना। जी बिल्कुल, बाकी इदारे कहाँ खड़े हैं?